किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है साउथ के एक राजा की, जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे, तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्यों में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमार ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। जो लोग नाशपाती नहीं समझते, पियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो पियर का जो ट्री है उसे ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए। उन्हें पास की राज्य में वो पेड़ मिल गया। आकर के उन्होंने पिताजी से कहा कि आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। तो उनके फादर जो कि राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया, बीच वाले जो भैया थे वो गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों राजकुमार जब जाकर के वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे थे और जो महाराजा थे, जिनके राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि अब बताओ आप कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहां मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हमारे पास के राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो ये बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला जो था, उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो, जो मैंने नाशपाती का पिताजी पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं, मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि ये महाराजा क्या करवा रहे हैं, अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमार ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लें, चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना लें। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया, कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें। हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा था कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा था, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, 3 बातें सिखाती है। जिंदगी में इन 3 बातों के साथ, इन 3 लेसन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी।